हरिहर महादेव हरिहर। सभी शिव भक्त गण को, सभी कथा प्रेमी भाई बंधु माता बहने जो भी कथा सुन रहे हैं सबको हरिहर और प्रणाम। आइए हम लोग पांचवी दिन कथा का रसपान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुक्लांबरधरं देवं दधिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्म विचारसारमरमामाद्यां जगद्व्यापिने वीणाभूषगधारिणीं वरदां जाड्यान्तकारापहां हस्ते भाटिकमालिकां विदलतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। वन्दे मोदमयं नित्यं गुरोः शङ्कररूपिणां यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री नागेश्वरनाथ महादेव की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरिहर महादेव हरिहर। आइए हम लोग नाम स्मरण करें। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। सब मिल बोलो नमः शिवाय। ये मंत्र मंगलकारी बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। सब मिल बोलो नमः शिवाय। मिलकर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। सब मिल बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हम सब बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय और नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। तो आइए हम लोग कथा का रसपान करें। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन, भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे ब्रह्मा और विष्णु
दोनों पर कृपा करके ओम ऐसा शब्द का नाद प्रकट हुआ और स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचकर समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों खड़े हो गए। वे सर्वदा वैराग्य से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर या उन्होंने उत्तर भाव में दृष्टिपात किया, तब वहां उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात करते ही उन्हें दिखाई दिया, हे मुनि श्रेष्ठ। इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशित देखा। तदंतर जब उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरूप द्रव निर्द्वंद्व अद्वितीय शून्यमय ब्रह्म और अव्यक्त भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत में रहित आनंद के आदिकरण तथा सबके उस परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहां कहां से प्रकट हुआ है, हम दोनों भी इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करके श्री हरि वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सारूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहां प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं, जहां जाकर मन सहित वाणी एवं उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसे आनंद एवं अमृत स्वरूप परातत्व पर ब्रह्म एकाक्षर वाच्य प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंडज जन्म भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर से उकार से परम कल्याण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि है, उकार मोक्ष डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला। मकार बोधक सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मंत्र के स्वामी हैं। ऐसा आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी बीज और योनि भी है। उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करते हैं।
औ उ और मो म इस त्रिविध रूप में वर्णित हुए हैं। इसलिए इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा है कि हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अविर्भूत से शोभित होने वाले उस महादेवेश्वर का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ ब्रह्मा कहते हैं, इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। हे मुनि, वह रूप 5 मुखों से व्याप्त था, 10 भुजाएं से अलंकृत था, उनकी कांति कर्पूर के समान और गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। वह परम उदार, महाप्रक्रमी और महापुरुष के लक्षण से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके ब्रह्मा और विष्णु दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश्वर प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द का रूप में प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। अकार उकार, आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इसका दाहिना और ईशान वाम नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां बताया गया है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार बायां ली ली, ये उनकी नाभिका के दोनों छिद्र हैं। एकार नासिका के दोनों छिद्र हैं और एकार उस सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है। और ऐसा अधर ओंकार तथा औकार, ये दोनों क्रमशः उनके ऊपर और नीचे के दोनों दंपतियां हैं। अंग और आह, यह देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ है। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार को योनि महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर 100 तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेढु मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कृतार्थ हो गए। इस शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर ब्रह्मा और श्री हरि उन्हें प्रणाम किए और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्होंने 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और
अर्थ का साधन तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थों रूपी फल को देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, पीठ पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इसी प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान विष्णु उसका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम, ये जिनके रूप हैं, जो ईश्वर के मुकुटमणि ईश्वर हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुह्य सदाशिव हैं, जिनके चरण बाम परम सुंदर, जो महान देवता हैं और महान सर्वराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी पैर और सभी नेत्र, सभी और नेत्र हैं, जो ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालक एवं संहार करने वाले हैं, उस वरदायक सांब सदाशिव को भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। फिर ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर उमा और शंकर का स्तवन करते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर ने पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहते हैं कि यदि हमारे प्रति कि आपके हृदय में उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, हे नारद, यह बात सुनकर भगवान शंकर ने पुनः मस्तक झुका महेश्वर कहते हैं कि मैं सृष्टि पालन और संहारक करता हूं, सगुण और निर्गुण हूं तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्म परमात्मा हूं। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों की अथवा कार्य के भेद में ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूप में विभक्त हुआ हूं। हे हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूं। हे विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी इस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। ब्राह्मण मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट हुआ है, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुआ रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं ही वह रुद्र है, पूजा की विधि विधान से दृष्टि से मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ समस्त जगहों में संपर्क होने पर ही उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। वह मेरा शिव स्वरूप है। वह रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुनि, उनमें और शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्विवार
निर्वाह के लिए दो रूप में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र के कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में मैं तुम ब्रह्मा और विष्णु जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप है। वाम अंग से विष्णु प्रकट हुए हैं, दाहिने अंग से ब्रह्मा और मध्य भाग से रुद्र प्रकट होंगे। हे ब्रह्मा सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूं। मैं स्वयं ब्रह्मा की मुकुट से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसे कि लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति है के है, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार को ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है। वस्तुतः वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मन, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करे, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्तिभूत वाग देवी ब्रह्मा जी की सेवन करेगी। फिर इस प्रकृति की देवी वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वे निश्चय मेरे अंशभूत रुद्र को प्राप्त होगी। ये कार्य को सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूप पराशक्ति का परिचय दिया है। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार संपादन है। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी का अंशभूत है। हे हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मन, तुम्हें प्रकृति सरस्वती अंशभूता वाग देवी पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंगभूत परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप में प्रलय संबंधी उत्तम कार्य को करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनके भिन्न अन्यान्य विधि कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओ। हे हरे, अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी ऐसा ही होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें संशय के लिए स्थान ही नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूं। जो इस दोनों के अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। हे हरे, मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिना अंग से प्रकट हुआ है, और महाप्रलय काली विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भाव होंगे। पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्धि तीन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता है। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्राकृतिक
और पुरुषों के भी परे हैं, अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर भी रजोगुण है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इस सृष्टि का पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय रहोगे। इस प्रकार कहते हैं परमेश्वर, उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम मेरी आज्ञा सुनो। इसका पालन करने में तुम्हारा सदा समस्त लोकों में माननीय एवं पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोकों में कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम संपूर्ण दुखों का नाश करोगे। मेरी आज्ञा से नरक में जो गिरेगा, यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। रुद्र भक्तो नरियस्तु तव निंदा करिष्यति तस्य पुण्यम न निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति नरके पततम तस्य तत्वदेव सात पुरुषोत्तम माज्ञया भवेद् विष्णु सत्यम सत्यम न संशय त्वां वह क्षमाश्रितो नूनम मावेवं स समाश्रितः अनंतरम यश्च जानाति नीरये पतितं ध्रुवम् मम भक्तरजः स्वामिस्तव निंदां करिष्यति तस्य वै निरये वासं प्रयच्छ नित्यं भुवम त्वद्भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हि सः एवं वै यो विजानाति तस्य मुक्तेनं दुर्लभम्। तो कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया और विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना, सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना, सर्वदा समस्त कामनाओं का साधना एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरे शरण में आ गया। जो मुझ में और तुझ में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में ही गिरता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा कि हे करुणा निधे, हे जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ कार्य करूंगा। जो मेरा भक्त होगा, आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरक वास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार हरि का कथन सुनकर दुखारी हरे उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के अमोघ उपदेश देकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों के हित की इच्छा से उन्हें अनेक प्रकार के वर देकर वह भक्त वत्सल भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं, जो सच्चे मन से
और दिल से भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का पूजन करते हैं, उनकी हर एक मनोकामना भगवान सिद्ध करते हैं। हे मुनीश्वरों, पार्थिव शिवलिंग का पूजन सबसे विशेष फलदायी है और सभी वर्णों के लोग को उनकी पूजा करनी चाहिए। यह मान बताया गया है, मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्वन का भी त्याग करना चाहिए। षष्ठी, प्रतिपादन, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त तक का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस है, ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इनमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना उचित होता है। उसके बाद स्नान के पश्चात आचमन करे, धुला हुआ वस्त्र धारण करे, एकांत स्थल में बैठकर संध्या अनुष्ठान करे, यथा योग्य संध्या विधि पालन कर पूजा कार्य प्रारंभ करे। मिट्टी का संशोधन करके शिवलिंग का निर्माण बनाए, शिवलिंग का निर्माण करें, शिव पार्थिव बनाए और तदंतर फिर उनका पूजन करें। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान का पूजन करें और उनका धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर उनको संतुष्ट करें। स्वस्ति वाचन मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा का विधान भगवान विष्णु बताते हैं। अब भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजा की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे तात, एक समय की बात है, हम सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सभी क्षीर सागर के तट पर ले गया जहां सबका हित समाधान करने वाले विष्णु निवास करते थे। वहां देवताओं ने के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनके लिए शिव पूजा की श्रेष्ठ बतलाया। यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। भव भक्ति परा ये च भव प्रणत वेत्तसः भव संस्मरण ये च नौते दुःखस्य भाजनः। भगवान कहते हैं जो महान सौभाग्यशाली पुरुष है, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष की फल तथा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के महान पुण्य से भगवान सदा शिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। भगवान इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य के समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनके शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की।
मुनिश्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को आवाहन किया और विश्वकर्मा से सब लोगों के लिए सुंदर शिवलिंग का निर्माण करने के लिए बोला। तब विश्वकर्मा जी ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं के उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, किसी देवताओं को कैसा कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ उनका वर्णन सुनिए, आज मैं कर रहा हूं। इंद्र पद्मराग मणि से बने हुए शिवलिंग को और कुबेर ने स्वर्ण से बने हुए शिवलिंग का पूजन किया। धर्म पीत मणिमय पुखराज से लिंग का तथा वरुण श्याम वर्ण के लिंग का पूजन किया। भगवान विष्णु इंद्र नीलम तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। हे मुनि, विश्व देवगण चांदी की शिवलिंग का वसुगण पीतल के बने हुए लिंग तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिक का लिंग, आदित्यगण ताम्र का लिंग, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग तथा अग्निदेव वज्र हीरे का लिंग का उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी से बने हुए शिवलिंग का, मायासुर चंद्र निर्मित लिंग और नागगण मूंगे से बने हुए शिवलिंग के आदर पूर्वक पूजा करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्म से बने हुए लिंग की, यक्षगण दधि से निर्मित लिंग की, छाया देवी आटा से बने हुए लिंग की और ब्राह्मण पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चय रूप से पूजा करते हैं। वानासुर पार्षद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न देवताओं तथा लोगों को, ऋषि इन तरह देवताओं को उनके हित के कामना से शिवलिंग देकर ब्रह्मा से पिनाक पानी महादेव के पूजन की विधि जानकर वहां से सब देवी देवता सब चले गए। शिव पूजा की सर्वोत्तम विधि का वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करे। हे देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। हे उमाकांत उठिए, हे ब्रह्म मंडल में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरे उनमें प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थिर होकर मुझे जैसा प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुका का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने जाना चाहिए। तदंतर मल मूत्र का त्याग करके अच्छी तरह धोया हुआ वस्त्र का उपयोग करें। वह वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। आचमन करें। द्विजोत्तमी तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ स्थान बनाएं। सुंदर आसन की व्यवस्था करें। उस आसन पर विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म यदि आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि से बताया गया है। यदि भस्म जहां नहीं होता है वहां भगवान कहते हैं
जल को ही भस्म बनाकर उससे भस्म धारण करना चाहिए। इस प्रकार एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम से आदि का प्रणाम तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। इस प्रकार गणेश जी को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि से अनेक उपचारों से तथा नाना प्रकार की नैवेद्य से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य चीज से बनी हुई शिव जी की प्रतिमा बनाए और उन्हें नमस्कार करके भक्ति परायण हो उनकी पूजा करें। उनका पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उनकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वदा पालन करना चाहिए। मूल शुद्धि एवं मातृका न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवलिंग का पूजन करें। 10 दिक्पाल की स्थापना करें, उनकी पूजा करें। घर में सदा मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। वह द्वारपाल के पूजन का सर्वदा नियम है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। इस प्रकार भगवान का आवाहन करें। कैलास शिखरस्थम च पार्वती पतिमुत्तमम यथोक्त रूपिणम शंभु निर्गुणम गुण रूपिणम पंचवक्त्रम दशभुजम त्रिनेत्रम वृषभध्वजम कर्पूर गौरम दिव्यांगम चंद्रमौलिकवर्धिनम व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गजचर्मांबरं शुभं वासुक्यादि परितांगम पिनाकाद्यायो दान्वितम सिद्धयोष्टौ च यस्माग्रे नृत्यन्ति निरन्तरम् जय जयेति शब्दैश्च सेवितं भक्तपुञ्जकैः तेजसा दुस्सहेनैव दुर्लक्ष्यं देव सेवितं शरण्यं सर्वसत्त्वानां प्रसन्ना मुखपङ्कजं वेदैः शस्त्रैः यथा गीतं विष्णु ब्रह्मानुतं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवमावामायम् मावाहयाम्यहम्। यानी जो कैलाश शिखर पर विराजमान रहते हैं पार्वती देवी, ये पति है समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो त्रिगुण होते हुए भी निर्गुण हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ब्याज ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य वर्णधारी चंद्रमाधारी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटा जूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं, व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शंभु है, जिनके अंग में बासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती है, भक्त समुदाय जय जयकार करते हैं,
जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण के जिनकी और देखना भी कठिन होता है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखार बिंदु प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों से जिनकी महिमा यथावत गान किया गया है, विष्णु और ब्रह्मा जिनसे अवतीर्ण हुए हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आवाहन करके वेद मंत्रों अथवा चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं और अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनकी अंगों से सुशोभित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेपन करें। फिर सुगंधित जल से उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों से षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलाधारा चढ़ाएं। वस्त्र में शिवलिंग को अच्छी तरह पोछें। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र अर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिलक, तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर पुष्प, मंदार पुष्प, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर जी की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्वपत्र ही अर्पित करें। बिल्वपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल, इत्र आदि वस्तुएं बड़े हाथ के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गल और अगर आदि से धूप निवेदित करें। तदंतर शंकर जी को घी से बड़ा हुआ दीपक दे। उसके बाद वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। फिर अर्घ्य दें इस मंत्र से, रूपम देहि जयो देहि, रूपम देहि यशो देहि, भोगम देहि च शंकरः, भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। इस प्रकार हे प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष की फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों के में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तवनों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और निम्नलिखित मंत्रों से भक्ति पूर्वक उन्हें पुष्पांजलि करे। आज्ञान्याद्यति वा ज्ञानाद् यत् पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकरः। तावकस्व गत प्राणस् त्वच्चित्तोऽहं सदा मृडः इति विज्ञाय सरी गौरीशा भूतनाथ प्रसीद मे। भूमौ अस्खलित पादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जाता पराधानां त्वमेव शरणं प्रभु। शंकर मैंने आज्ञा से
या जानबूझकर जो पूजन किया, अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन किया, वह आपकी कृपा से सफल हो। मूढ़ मैं आपका हूं, मेरे प्राण सदा आपके चरण में लगे रहते हैं, मेरा चिंतन सदा आपका ही चिंतन करता है। इस प्रकार हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिसका पैर लड़खड़ा जाता है उसके लिए भूमि और सहारा, उसी प्रकार जिन्हें आपके प्रति आराधना किया है उनके लिए भी आप ही शरण दाता है। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करें, फिर भगवान का विसर्जन करें। स्वस्थानं गच्छति वेश परिवार युता प्रभो, पूजा काले पुनरार्थ त्वया गंतव्य मादरात। हे देव प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। हे नाथ, अब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ पधारना, पदार्पण करें। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर को बारंबार पूजन करें और इस प्रकार भगवान का पूजन करके आनंद प्राप्त करें। तो आइए हम लोग एक छोटा सा भजन सुनते हैं। आइए, गुजराती भजन बहुत ही प्यारा भजन है जिसे हम लोग सुने। शंभु शरणी परी मांगो घरी घरी कष्ट कापो, दया करी दर्शन शिव आपो। शंभु शरणी परी मांगो घरी रे घरी कष्ट कापो, दया करी दर्शन शिव आपो। तमे भक्तो ना दुख हरनारा, सुध सोनु सदा करनारा। तमे भक्तो ना दुख हरनारा, शुभ सोनु सदा करनारा। हो तो मंदमति तारी अकल गति कष्ट कापो, दया करी दर्शन शिव आपो। अंगी भस्म श्मशान निचोली, संगे राखो सदा भूत टोली। अंगी भस्म श्मशान निचोली, संगे राखो सदा भूत टोली। भाली तिलक करो कंठे विष धरो, अमृत आपो, दया करी दर्शन शिव आपो। नीति नीति जा वेद कहे छे, मारू चितरो त्या जाव चहे छे। नीति नीति जा वेद कहे छे, मारू चितरो त्या जाव चहे छे। सारा जग माजे तो बसो तारा महो, शक्ति आपो, दया करी दर्शन शिव आपो। हूँ तो एकल पद प्रवासी, छता तुम की मऊदासी। थाक्यो मथे रे मधी, कारण जड़तो नदी, समझन आपो, दया करी दर्शन शिव आपो। आपो दृष्टि में तेज अनोखो, सारी सृष्टि में शिव रूप देखो। आपो दृष्टि में तेज अनोखो,
सारी सृष्टिમાં શિવ રૂપ દેખો મારા મનમાં બસો આવી હૈયે હસો શક્તિ આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો ભોળા શંકર ભવ દુઃખ કાપો નિત્ય સેવાનું શુભ ધન આપો ભોલા શંકર ભવ દુઃખ કાપો નિત્ય સેવાનું શુભ ફળ આપો ચાલો મન બના ગઢ ગર્વ સદા ભક્તિ આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો શંભુ શરણે પરી માંગો ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री नागेश्वर नाथ महादेव की जय। हरिहर महादेव हरिहर। सभी समस्या का हल एक लोटा जल। कोई भी समस्या हो बाबा के दरबार में जाना है, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना है। सब समस्या का हल एक लोटा जल। कहते हैं तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। यानी यह किसी से बैर नहीं कीजिए। जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है, उसी प्रकार ये दुनिया गोल है। इस दुनिया में कब किसका जरूरत पड़े कोई नहीं जानता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इसलिए जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जिस प्रकार भगवान श्री राम जब जनकपुरी में पहुंचते हैं तो सब नर नारी देखकर उन्हें मोहित हो जाते हैं और सबके मन में अलग अलग प्रकार की कामना उत्पन्न हो जाती है। कोई कुछ सोचता है भगवान के विषय में, कोई कुछ सोचता है भगवान के विषय में। तो वहां तुलसीदास लिखते हैं, वहां भगवान इस प्रकार से सबको दर्शन देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देख तैसी। यानी जिस तरह से जिसका जो भावना था उस प्रकार से भगवान ने सबको दर्शन दिया। किसी के मन में ऐसा भाव था जो कि ये हमारा पुत्र होता, किसी के मन में ये भाव था ये हमारा पति होता, किसी के मन में ऐसा भाव हुआ ये हमारा भाई होता तो कितना अच्छा होता। जिसके मन में जैसी भावना आई उसको भगवान
उसी प्रकार से दर्शन देते हैं। तो भक्तगण, हमें कभी भी भगवान का नाम को भूलना नहीं चाहिए, उनके नाम को सदा ही स्मरण करते हुए रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान के नाना प्रकार के पुष्प, जलधारा से भगवान का पूजा का विधान बताया गया है। यहां तब नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी बताते हैं जब ब्रह्मा जी को महादेव आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब उनकी आज्ञा पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगे। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से आज्ञा पाकर परमानंद को प्राप्त हो ब्रह्मा संतुष्ट हुए और सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तब भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके ब्रह्मा को आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए और ब्रह्मांड से बाहर चले गए। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ में जा पहुंचे और सदा वहां रहने लगे। ब्रह्मा सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव का और विष्णु का स्मरण करके पहले रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। उससे वहां एक अंडज प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी उस जल को ऊपर की ओर उछालते हैं तो उसमें से एक अंडज प्रकार का प्रकट हुआ। वो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। हे विप्रवर, जब विराट आकार का अंडज जड़ रूप ही था, उसमें चेतना न देखकर ब्रह्मा को बड़ा संशय हुआ और वे अत्यंत कठोर तप करने लगे। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहे। तब वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री वहां प्रकट हुए, श्री हरि प्रकट हुए और बड़े प्रेम से ब्रह्मा को स्पर्श करते हुए प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे ब्रह्मन, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ देने में मैं समर्थ हूं, इसलिए तुम वर मांगो। तब ब्रह्मा कहते हैं, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथ में सौंप दिया है। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूं उसे दीजिए। हे प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंडज किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से आप यहां प्रकट हुए हैं और शिव की कृपा से सृष्टि शक्ति का विभूति से प्राप्त हुआ इस अंडज में चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव जी की आज्ञा में तत्पर रहने वाले विष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लिए उस अंडज में प्रवेश किया। उस समय उस परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंडज को व्याप्त कर लिया और ब्रह्मा के द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंडज में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंडज चेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक की अवधि वाले
उस अंडज के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंडज में व्याप्त होने के कारण प्रभु वैराज्य पुरुष कहलाए। पांच मुख महादेव केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश बनाकर नगर निर्माण किया, जो सब लोगों के ऊपर सुशोभित होता है। हे देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इस दो धामों का यहां कभी नाश नहीं होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूं। महादेव जी की आज्ञा से मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अविद्या पंचक कहते हैं। तदंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा अस्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधन नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है तिर्यक स्त्रोता। पशु पक्षी आदि निर्य स्त्रोता कहलाते हैं। वायु की भांति निर्छा चलने के कारण ये तिर्यक अथवा तिर्यक स्त्रोता कहे गए हैं। इस प्रकार शंभु की आज्ञा से मैंने पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा अस्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिनके मुख्य सर्ग कहते हैं। जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे ऊर्ध्व स्तोत्रा कहते हैं। वह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा असत्य सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। जिस अर्वाक स्त्रोता कहा गया है, तब सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी है। तदंतर महादेव की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृतिक सृष्टि का वर्णन किया। इसके सिवा 3 प्रकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इसमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूत की अर्थात तंत्र मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृतिक सर्ग है। प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों प्रकार के सर्ग को मिलने से 8 सर्ग होते हैं। इसके सिवा 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृतिक और वैकृतिक भी है। इस सब के अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता।
क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है और द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूं। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है। सनक सानंद आदि कुमारों को महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हुए, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सनकादि कुमार के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा कि तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि जब मुझे ऐसा शिक्षा दिए, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट जब में लगा सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग जो उनका अपना ही अविर्भुक्त नामक स्थान है, हे महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वस्रष्टा है। वह नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उस देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, अब आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उस देवादिदेव महेश्वर ने रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर की महारुद्र से फिर कहा कि हे देव, आप ऐसे जीव की सृष्टि कर दीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसे बात सुनकर करुणा सागर महादेव हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, कहते हैं, हे विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीव का सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीव का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजा पते दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो आप ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जब भगवान शाश्वत लोक को चले गए, तब ब्रह्मा जी ने शब्द तन मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके, अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश बनाया। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उसकी रचना की। हे मुनि, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु
इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। पहले दोनों नेत्र से मारीची को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, ज्ञान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलहस्त को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूपों में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। हे मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर के दो भागों से विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे शरीर से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वह स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा वे जो स्त्री हुई वह स्वतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत व्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्या के नाम थे अकृतिक, देवहूति और प्रसूति। मनु से आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर व्याप्त हो गया। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिण से 12 पुत्र हुए। हे मुनि, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से श्रद्धा और 13 कन्याओं का विवाह दक्ष के धर्म के साथ कर दिया। दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उस पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 है। इनके छोटी सी शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा व स्वधा। भृगु, शिव, मारीच, अंगिरा, मुनि, पुलहस्त, मुनि श्रेष्ठ, कतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों के क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधन है।
इनकी संतान के चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी की भरी हुई है। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व काल के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कमल भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई है। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं का हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिया। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षर्य को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुत संख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त हो गई। अस्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतान से सुनी हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्यंत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नी से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्या की संतानों ने सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय उनको संतान से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, वह रुद्रदेव त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं के प्रार्थना से वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव की उन्होंने प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया तथा जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। वे सभी नाना प्रकार के गुण और कर्मों के अनुसार है। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया। ब्रह्मांड का यह सार भाव भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैंने विष्णु तथा रुद्र ये तीनों देवता का गुण भेदन उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोहर शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ये आप लोगों ने सृष्टि उत्पन्न होने का वर्णन, सृष्टि की रचना की कथा सुनी। अब यज्ञ दत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन
करते हैं वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर जी की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूं। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी था। पिता ने अपने उस पुत्र का त्याग कर दिया। उसने घर से निकल गया और कई दिनों तक भूख से भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से वह शिव मंदिर में गया। वहां उसने अंधेरा देखा तो अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मन में उनके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। उसे प्राण दंड मिला। अपनी कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतनी में ही भगवान शंकर का पार्षद वहां आगे आ पहुंचे और उन्होंने उसे बंधन से छुड़ा दिया। शिव गणों के साथ संगम में उसके साथ तत्काल त्रिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सदा सेवन करके कालांतर में वहां कलिंगराज अरिंदमा का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह नित्य भगवान शिव जी की सेवा में लगा रहता था। वह बालक होने पर भी दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ। पिता के परलोक जाने के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर शिव धर्मों का प्रचार करने लगा। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वदा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जिनके शिवालय हो वहां वहां बिना कोई विचार किए सदा दीपक जलना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलाए और उनके फल स्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों के प्रभाव के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजा या आराधना समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में रचा पचा रहता था, दैव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपबत्ती बनाकर उसे प्रकाश के लिए शिव जी के लिए उसका अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्य कर्म के फल से वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना से उदय होने से शिवालय में दीप जलाकर वह अपने दिक्पाल का पद पा लिया। हे मुनीश्वरों, देखो तो सही, कहा उसका वह कर्म और कहा वह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय यह उपभोग कर रहा है
तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने के बाद बताई गई। अब एक चित्त होकर यह सुनिए कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मैत्रिता हो गई। मैं उस प्रसंग को सुनाता हूं। नारद, पहले पद्मकल्प की बात है। ब्रह्मा के समान पुत्र पुलस्त के विश्वश्रवा का जन्म हुआ और विश्वश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अनन्य उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलकापुरी का भोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञ दत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मंत्र से मिलने वाली शिव भक्ति से प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशित काशी पुरी में गया और अपने चित्त रूप की रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करते हुए अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो गया। तदंतर शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकमात्र महान यात्रा है। तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है काम, क्रोध महा विघ्न रूपी पतंगों के आधार से शून्य है। प्राण निरोधी रूपी वायु शून्य और स्थूल निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल है। उस दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों में जिनकी पूजा की गई है, तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार अपने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पर्वत पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त अलका पति की ओर देखा। वे शिवलिंग के में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे हुए थे। भगवान शिव उनसे कहा कि हे अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूं, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोला, देखा त्यों ही उमा बल्लभ भगवान श्री नीलकंठ उनके सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल से सहस्त्रों सूर्यों की से अधिक तेज देखकर और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रही थी। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई, उनका तेज प्रतिहित हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, हे नाथ, मेरे नेत्र को वह दृष्टि शक्ति प्रदान कीजिए जिसके आपके चरणावृंद का दर्शन कर सकूं। हे स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। हे ईश्वर, दूसरे किसी वर में मेरा क्या प्रयोजन है। हे चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति अपनी हथेली से उसका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञ दत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप यह
सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरे भी तपस्या से बढ़ गया है? वह रूप या प्रेम या सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब बामा के अवलोकन से उनकी बाईं आंखें फूट गई। तदंतर देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा कि उसे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। हे देवी, ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देना चाहता हूं। तुम निधियों के स्वामी हो और गुह्यकों के राजा हो जाओ। सुब्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालन और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करता रहूंगा। हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरण में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनकी चरण में गिर जाओ। नारद इस प्रकार वर देकर भगवान शिव पार्वती के साथ फिर वहां देव देवेश्वरी, उन पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो गई। यज्ञदत्त कुमार से कहा, हे वत्स, भगवान शिव ने तुम्हारे सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वरदान दिया है सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम्हारा कुबेर नाम से प्रसिद्धि होगा। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम को चले गए। इस तरह कुबेर के भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव फिर कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। हे नारद, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देकर विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिसका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की यह इच्छा चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की यह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उनका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वाले को अपने पास
आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर तथा विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान का आगमन निगम और सिद्धि वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गण पाल जहां वहां भी थे वहीं से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आए हुए गण पालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़ नीलकंठ और त्रिनेत्र त्रिलोचन थे। हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे ब्रह्मा और विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे हुए थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। फिर भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए आवास तैयार कराने की आदेश दिया। हे मुनि, उस विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के गृहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने उनको प्रेम दान दे सनात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं मुनियों और सिद्धियों शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथ में नाना प्रकार की भेंट लेकर उनसे क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। हे मुनि, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब ओर जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था। वे सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। हे सर्वेश्वर प्रभु, प्रसन्न चित्त वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर देकर एवं अभीष्ट वस्तु देकर तदंतर श्री विष्णु के साथ ब्रह्मा तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तुएं पाकर आनंद चित्त भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वदा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान में तत्पर हैं, पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बीत जाने पर बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे देवर्षि, फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विवाह करने लगे और लोकाचार परायण और सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने रुद्र के अवतार का वर्णन किया। इस साथ ही अपने कैलाश पर आसन और कुबेर के साथ मैत्री की प्रसंग सुना। इस प्रकार भगवान अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं और यहां पर रुद्र संहिता सृष्टि खंड पूर्ण होता है।
तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब रुद्र संहिता द्वितीय खंड सती खंड कल आप लोग सुनेंगे। सती का जन्म और सती के साथ शिव का विवाह, इसकी कथा सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ये मंत्र महामंगलकारी बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ये जाप जपो सब नर नारी बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ये जाप जपो सब नर नारी बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। जय जय हे शिव परम पराक्रम, ओंकारेश्वर तम शरण। जय जय हे शिव परम पराक्रम, ओंकारेश्वर तम शरण। नमामि शंकर भवामि शंकर, हर हर सागर तम शरण। जय जय हे शिव परम पराक्रम, ओंकारेश्वर तम शरण। दस भुज मंडल पंच वदन शिव, त्रिनयन शोभित शिव सुखदाम। जटा जोट सिर मुकुट विराजे, श्रवणी कुंडल हति रमणम। जय जय हे शिव परम पराक्रम, ओंकारेश्वर तम शरण। ललाट चमकत रजनी नायक, ललाट चमकत रजनी नायक। पन्नग भूषण गौरोषम, ललाट चमकत रजनी नायक। पन्नग भूषण गौरीशम, त्रिशूल चमकत विद्युत शोभा। डिम डिम बाजते अति मधुरम, त्रिशूल चमकत विद्युत शोभा। डिम डिम बाजते अति मधुरम, भस्म विलेपन सर्वांगे शिव। नंदी बाण अति मधुरम, भामंगे गिरिजा विराजे। घंटा बाजते अति मधुरम। जय जय हे शिव परम पराक्रम, ओंकारेश्वर तम शरणम। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री नागेश्वर नाथ महादेव की जय। हरिहर महादेव, हर हर महादेव।